धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम में जिस अगले स्पीकर का नाम मेरे सामने है, सोच रहा हूँ क्या बोलूँ। चांद से फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, हर जगह आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा आगे रहने वाले, भोपाल के, मध्य प्रदेश के मशहूर यूरोलॉजिस्ट, यूरोसर्जन और डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ जी, और विशेषकर ओबीसी समाज के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले और उनके लिए एक मशाल का काम करने वाले, ताकि रास्ता नज़र आता रहे साफ, डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन और सामने उपस्थित सभी सुधी श्रोताजन, सर्वप्रथम मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़ है। भोपाल में शिक्षा के माध्यम से जो 3 डिग्रियां अर्जित की हैं, MBBS, MS और MCH, जो कि जयपुर से की है, SMS। उसके बाद या उस समय से ही, या कहें कि जो समाज का ताना वाना, उसमें परिवार भी होता है, समाज भी होता है, संघर्ष भी होता है, मित्र भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, और इन सभी का जो समुच्चय बनता है वो एक दिमाग और अपनी सोच बनाता है। तो वो सोच, संघर्ष की सोच और कुछ करने की सोच, वो खींचते हुए ले जा रही है और वो उस खिंचाव को महसूस करते हुए चले जा रहे हैं। तो MCH करने के बाद जब भोपाल आए 5 साल पहले, तो अपनी प्रैक्टिस जमाने के साथ अपने गृह नगर उदयपुरा और ख़ासकर अपने जिले रायसेन के लिए कुछ करने का प्रयास किया, और वो प्रयास धीरे धीरे एक साकार रूप लेते रहे और ले रहे हैं। उसमें सभी का सहयोग भी मिला है और सभी की अच्छी भावनाएं जो ताकत देती हैं और शक्ति देती हैं, वो भावनाएं भी मिली हैं। बस हूबहू इस टाइप की प्रति हमारा जूनियर, हमारा प्रिय मनोज, जो कि MBBS से, MS से मेरे संपर्क में है, चूँकि हम दोनों एक ही गांधी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इसलिए तो वो प्रतिकृति दिखती है। और आज बाबा साहब के और फुले जी के जयंती के अवसर पर हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, तो उनकी एक स्पीच जो कि हमको प्रेरित की है और जिसको पूरा करने का हम प्रयास करते हैं, कि एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो युवाओं से जो उम्मीद की थी, उस उम्मीद पर थोड़ी सी कमी नज़र आई उनको, और वो उम्मीद ये थी कि जो युवा आगे जाके किसी सक्षम स्थिति में रहें तो अपना 5 से 10% समाज सेवा के लिए लगाएं। तो ये मुझे गर्व है कहते हुए कि मैं और मनोज और भी यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ऐसे कई सारे व्यक्ति अपना 5 से 10% या उससे ज़्यादा भी लगा रहे हैं, तो इसका गर्व है। क्योंकि मुझे बोलने के लिए तो OBC के लिए कहा गया था, क्योंकि मैं उस बिरादरी से आता हूँ, लेकिन एक सवाल जो है, जो कि सवाल भी है और समस्या भी है, कि हम देखें कि SC ST में लोग अपने परिवार को समझ रहे हैं, लेकिन OBC में कमी ये है कि हम अपने परिवार को भी समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जब कोई परिवार संगठित होकर कार्य करने की सोचेगा,
वो तभी सोचेगा जबकि वो अपने परिवार को पहचानेगा। तो ये चेतना का अभाव या तो नेचुरल है या इस अभाव को बनाए रखा गया है। तो ये अभाव जो है ओबीसी में एक बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हम कितने हैं, कौन हैं, क्या हमारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का सामूहिक रूप से निदान कैसे हो सकता है या उस निदान के लिए प्रयास किस दिशा में किए जाएं। अभी मैं एक पुस्तक थोड़ी देर पहले ही उठाई थी मंडल आयोग वाली, तो उसमें अभी एक ही पेज पढ़ पाया हूँ। उसी पेज में ही थोड़ा सा समझ में आया कि मंडल आयोग ने भी जब 89 प्रश्न की कुछ प्रश्नावली प्रदेश सरकारों को दी 79 में, सोचिए 79 में प्रदेश सरकारों को दी कि कुछ आधारभूत मानदंड शैक्षणिक, सामाजिक और ऐसे कुछ 7 पॉइंट उन्होंने बताए कि इन पॉइंटों पे आपने अभी तक ओबीसी के लिए क्या किया, क्या प्रयास किए, क्या आपने परिस्थिति है वहाँ पर ओबीसी की। तो उनको भी जब 1 साल बाद ये जवाब मिले तो उनको भी बहुत निराशा हुई और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमें बहुत निराशा हुई कि प्रदेश सरकारें उसके विवरण ही नहीं दे पाई और उन मानदंडों में या उन प्रश्नों को अभी भी अपन पढ़ें तो अभी भी लगेगा कि स्थिति जस की तस है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि अभी भी उन प्रश्नों को दोबारा सरकारों को दिया जाए तो दोबारा सरकारों की परिस्थिति वही होगी जो कि 79 में थी। तो समस्याएं बहुत हैं, हमारी वाणी अभी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रयास करेंगे, प्रयास करते रहेंगे, सामूहिक रूप से सोचेंगे, विचार करेंगे। ऐसे विचारक गोष्ठियों के माध्यम से और संगठन के माध्यम से जितना हो सका उतना प्रयास करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने यही अकेले चले थे, लेकिन सदियों तक बाबा साहब चलेंगे। तो उनकी प्रेरणा से धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ समय देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।